तो भारतीय बाजारों के लिए बुधवार का दिन कई दिनों की जो तेजी थी, उसके बाद जो कल ब्रेक लगा था मंगलवार को, उसके बाद वापस रफ्तार आ जाते हुए दिखाई पड़ी। रफ्तार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडवांस डिक्लाइन पिछले कल के दिन को छोड़ दीजिए तो उससे पहले के कई दिनों में तेज बिकवाली के साथ कामकाज, तेज खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा था और आज वापस वो वहाँ पर तेजी की तरफ लौटा है। यानी कि हर एक शेयर की गिरावट सामने, करीब 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज इंडेक्स के ऊपर नजर डाली जाए तो इंडेक्स में इतनी तेजी थी और मिड कैप, स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी एक अच्छी खासी खरीदारी थी। तो सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर, निफ्टी करीब 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर, जो आईटी इंडेक्स है या स्मॉल कैप इंडेक्स है 0.5% ऊपर, आईटी इंडेक्स में भी करीब 0.5% तेजी और निफ्टी बैंक भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव। तो तमाम के तमाम शेयर आपको ऐसे तमाम के तमाम इंडिसेज आपको हरे निशान में दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स में जिन शेयरों का नाम शुमार, तो उसमें बीईएल 5.5% की तेजी, बढ़िया तेजी। केपेक्स की बात, नए 2 प्लांट लगाने की बातचीत, उसका एक इम्पैक्ट। टाटा स्टील 2% ऊपर, सिप्ला 1.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ नए हाइस की तरफ 1.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो प्रेशर था इंडसइंड बैंक में 2% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1% नीचे और कोल इंडिया रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी उसमें तेजी आज आपको दिखाई पड़ेगी मेजरली सोलर इंडस्ट्रीज में 5.5% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल 5% ऊपर, भारत डायनेमिक्स 5.5% ऊपर और पीबी फिनटेक करीब 4.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो डिक्सन टेक 6% नीचे रहा, एबी फैशन 2.5% नीचे रहा, मैक्स हेल्थ केयर 2% नीचे रहा और इंडियन बैंक करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर टीटीएमएल 20% का अपर सर्किट इसमें लगा, ट्राइडेंट करीब 13.5% ऊपर, गो डिजिट 7.5% ऊपर और गार्डन रीच करीब 4.5%, 5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में न्यूजेन करीब 5% नीचे, रेडिको खैतान 5.5% नीचे, एस्टर डीएम 4.5% नीचे और एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 4.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। F&O साइड पर जो गेनर्स थे उसमें सीमेंस 5.5% ऊपर रहा, बीईएल 5.5% ऊपर रहा, सोलर इंडस्ट्रीज में 5.5% की तेजी रही और पीबी फिनटेक 4.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। F&O के टॉप लूजर्स में आज जहां बिकवाली देखने को मिली उसमें प्रेशर था आज डिक्सन टेक में 6% नीचे, एबीएफआरएल में 2.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 2% नीचे और मैक्स हेल्थ केयर करीब 2% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर कुछ और शेयरों की बात की जाए तो खबरों वाले शेयरों में एस्टर डीएम 4.5% नीचे नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई से बिकवाली आई है। बीईएल बड़ा केपेक्स 2 नए प्लांट लगाने की बातचीत और वो भी एग्जिस्टिंग प्लांट से बड़े प्लांट लगाने की बातचीत, 5.5% की तेजी यहां पर। डिक्सन टेक नंबर्स का इंपैक्ट 6% नीचे और एबीएफआरएल कल ये डीमर्ज होगा मधुरा फैशन में, इसमें से 2.5% इस डीमर्जर से पहले स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा, गिरावट देखने को मिली। साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बैंको प्रोडक्ट, 50% चला ये शेयर एक बढ़िया तेजी के बाद, 12% का उछाल। गैब्रियल 6% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा, मैंगलोर केमिकल 5% ऊपर रहा और केयर करीब 4.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे आरती फार्मा 4.5% की तेजी यहां पर, केआरबीएल 3% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 2% ऊपर और सीएट नए ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद हुआ। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा एथर इंडस्ट्रीज, प्रमोटर के माल बेचने की खबरों के बाद शेयर आज 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन लगातार साल के नए निचले स्तर हिट कर रहा है। इसके अलावा ये तो रहा आज का लेखा जोखा। कल के लिए निफ्टी में खरीदारी करके चलने की राय है, 25,100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 24,750 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, आशीष बहेती ये मान रहे हैं। निफ्टी बैंक के लिए भी आप खरीदारी करेंगे, 55,300 के टारगेट्स के लिए करीब 54,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो दोनों ही निफ्टी बैंक दोनों में ही आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। कल के लिए इवेंट, कल सबसे पहले तो बोराना वीव्स का जो आईपीओ है वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तीसरा दिन और एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर यहाँ आते हुए दिखाई पड़े हैं, पूरी तरह से फ्रेश इशू है और जानकारी यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। दूसरा, मधुरा फैशन कल अलग होगा एबीएफआरएल से, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। नंबर्स के लिहाज से आईटीसी, सन फार्मा, ग्रासिम, एमक्योर फार्मा, जीएसपीएल, दीपक फर्टिलाइजर, इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्लस एचएफसीएल के नंबर हैं, होनासा कंज्यूमर के नंबर है, मैक्स एस्टेट के नंबर हैं, स्ट्राइड्स फार्मा के हैं, एचपीएल इलेक्ट्रिक के हैं, जीआईपीसीएल के हैं, इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस एक्सपायरी का दिन भी होगा, तो उतार चढ़ाव के बीच में कामकाज होगा, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति होगी और साथ ही साथ बाजारों में जो मूड माहौल है वो बहुत ही हद तक सिलेक्टिव स्टॉक्स को लेकर है, तो इन सब सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। और आईपीओ मार्केट धीरे धीरे अब गुलजार हो रही है, एक आईपीओ कल बंद होगा, एक आईपीओ का दूसरा दिन होगा, परसों एक आईपीओ खुलेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, इन सब पर आपको नजर बना के रखनी होगी।